देवप्रयाग तो सब जाते हैं, जहां अलकनंदा और भागीरथी के संगम से गंगा बनती है। लेकिन क्या आपको पता है कि असल में मां गंगा का उद्गम कहां से होता है? आज हम जाने वाले हैं गंगोत्री धाम से 18 किलोमीटर का ट्रैक करके गौमुख। ट्रैक करने से पहले हम लोग जाते हैं मंदिर दर्शन करने के लिए, और फिर दर्शन करके हम लोग अपना गौमुख का ट्रैक शुरू करते हैं। तो हमारा गाइड हमको गलत रास्ते लेके आ गया है। गाइड घूमने के लिए, तुमको गार्ड दिखाने के लिए ला रखा है। यहाँ पे गार्ड रहती है। यहाँ पे ऐसे खड़ी चढ़ाई में लेकर आया, वापस उतरना है ना ऊपर जाना है। अच्छा, यहाँ से जा रहे हो? ये तो चल जाना फिर। है। ये चलो। तुम सब सही आए हो, तुम गलत नहीं आए हो कहीं भी। ये तो मैं यहाँ गार्ड देखने आ रखा था। यहाँ पे गार्ड पहले नहीं हुआ करती थी। अभी इन्होंने सब लोगों की सेफ्टी के मद्देनजर रखते हुए यहाँ इन्होंने दीवार दे दी है, जिससे पानी अगर आप देखोगे तो ऐसे गार्ड के साथ ही रहेगा। हाँ, पहाड़ों में कहते हैं गार्ड गतेरों से बहती नदियाँ भी बहती हैं कल, और यहीं से गंगा छल करते हुए मैदानी के इलाकों में चले जाती है। वहाँ से रास्ता गार्ड अच्छे से देख ले तू। मुझ पे शक कर रहे थे यार ये लोग। तो गाइस, रास्ता यहीं से ही है। तो यहाँ पर अभी चेकिंग एक बार और होगी। एक बार नीचे हो चुकी है, मतलब हम लोग परमिशन लेकर आए हैं, और एक बार यहाँ पर चेकिंग फिर से होगी। यहाँ पर पीछे चेकिंग हो रही है, मतलब परमिशन देख रहे होंगे कि कौन कौन परमिशन लेकर आया है। गंगोत्री के बाद तिब्बत बॉर्डर लग जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये भी चेकिंग हो रही थी कि किसी के पास DSLR कैमरा या तो फिर कोई ड्रोन तो नहीं है। तो यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर हाथ जोड़कर अपना आगे का ट्रैक शुरू करें। अभी हम लोग जिस जगह पर हैं, यहाँ का नाम है देवगढ़, और यहाँ की ऊंचाई है 3323 मीटर। हल्की हल्की बारिश होना भी शुरू हो गई है। हल्की हल्की नहीं, तेज हो रही है अब तो। रेनकोट अभी नहीं पहने ना। कहते हैं साधु संतों की जिंदगी बड़ी ही कठिन होती है। आज इन बाबा जी को नंगे पैर 18 किलोमीटर का ट्रैक करते हुए देखा तो पता चला, वाकई में इनकी जिंदगी इतनी आसान भी नहीं होती। अभी हम लोगों ने लिया है चॉकलेट ब्रेक। पानी भी मिलेगा, चॉकलेट खाओ, एनर्जी मिलेगी तुम्हें थोड़ी सी। ओए कितना क्यूट लग रहा है, कैसा वाला चूहा है ये? वैसे तो गंगा सीधे सीधे बहती है, लेकिन ये पूरा ग्लेशियर ही ऊपर से नीचे आ गया, जिस वजह से रास्ता ब्लॉक हो गया। लेकिन गंगा तो गंगा है, अपना रास्ता बना ही लेती है। तो गंगा माँ ने अपना रास्ता खुद बना लिया और बस बहे चले जा रही हैं इन हसीन वादियों से। प्लान ये है कि अभी हम लोग भोजवासा में रुकेंगे, जो कि यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर और आगे है। और भोजवासा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर शायद आपको खाने पीने के लिए या रहने की व्यवस्था होगी, और उसके बाद सीधे आपको गौमुख के पास ही जाना होता है। ये ट्रैक सिर्फ गौमुख तक सीमित नहीं है। गौमुख के ऊपर तपोवन, केदारताल और फिर केदारनाथ तक भी जाता है। आप यहाँ देख सकते हैं ग्रीन कलर का जो आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, तो
ये एक टाइप का एक अलजी होता है जो जहाँ पे वो एयर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। जैसे यहाँ पे आप देखते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ही 5-10 ऐसा ही होगा शायद। तो इसीलिए यहीं पर ऐसा एयर क्वालिटी जहाँ पे रहता है वहीं पर ऐसा कलर आ सकता है, और कहीं अगर आप जाएंगे तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो क्योंकि यहाँ का एयर क्वालिटी बहुत बेटर है तो इसीलिए आपको ऐसा कलर दिख रहा है यहाँ पे। टॉफ़ी खाने में इतना अच्छा लग रहा है ना, और अभी हमने पीछे चॉकलेट भी खाई। तो ऐसे ही आप लोग भी कुछ ना कुछ रख के लेके आना। जो नीचे से हमने पास बनवाया था वो यहाँ पे चेक हो रहा है। यहाँ पे यही लोग रहते होंगे ना जिन्होंने पास चेक किया। अभी तक हम लोग चल चुके हैं 10.5 किलोमीटर, और अभी यहाँ से 7.5 से 8 किलोमीटर हमें और ट्रैक करना है। भाई आपने ऊपर स्टे किया होगा ना? कल आगे होंगे तो हमारे साथ तो हमारा कोई ग्रुप था ना। हाँ, वो ग्रुप तो चला गया। हाँ। कल ऊपर चढ़े होंगे ना? नहीं, मैं गया था 2 दिन तो मैं तपोवन में ही रहा। अच्छा, तपोवन तक जाकर आए? जी। एक 11 किलोमीटर में हमारा ये दूसरा वाटर ब्रेक है। हाँ, वो पूरा ऐसे करके फिर इसको पीस के फिर हाथों में लगाया, उसकी मेहंदी लगी और उसने पूरा नेचुरली था। क्यों बता रही है? ये है स्टोन फॉलिंग जोन। ये देखो कैसे रेत गिर रही है, पत्थर भी गिर रहे हैं छोटे छोटे। आप साड़ी में ट्रैक कर रहे हो, सही है। कहाँ से हो? नहीं, कन्नड़ा। अच्छा अच्छा, बेंगलोर। यहाँ से थोड़ा ही दूर है भोजबासा, शायद वहाँ पे भोजन मिलता होगा। सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है। कितना मस्त लैंडस्केप है। यहाँ से ऐसा लग रहा है जैसे शिव जी स्वयं प्रकट होके हमको दर्शन देंगे, आशीर्वाद देंगे। ये देखो कितना सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर रहने खाने की व्यवस्था हो रखी है, और वहाँ पर शायद कुछ एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं। और अभी हम लोग हैं यहाँ पर। अभी हम लोग हैं भोजबासा में, और यहाँ की ऊंचाई है 3794 मीटर। खाने में कुछ बोले? आलू के पराठे। यहाँ रुकने का फ्री करवाते हो क्या आप? फिर नहीं, थोड़ा लेता हूँ। वहाँ लिखा है ना फ्री डिनर एंड नाइट स्टे। वहाँ लिखा है ना फ्री डिनर एंड नाइट स्टे। कहाँ पर? वो लिखा है वो बोर्ड में। बहुत पहले था बेटा। है अच्छा अच्छा, नीचे रहते थे ना। हाँ हाँ यहाँ इतना व्यवस्था है ही नहीं। नीचे व्यवस्था है, वो जो बड़ा पत्थर देखा ना, शिव मंदिर लिखा है, देखा? हाँ हाँ। वहाँ जब रहते थे। और उस समय फ्री लिखा रहेगा तो भी लोग देके जाते थे ना। हाँ नहीं सही है। आजकल ऐसा नहीं है ना। हाँ हाँ आजकल फ्री लिखा रहा है तो कुछ नहीं देने वाला है। समझे ना बोले? हाँ हाँ। पहले वो बहुत दिन का है, 13 साल पहले का है वो। आप कहाँ के रहने वाले हो? हम बॉम्बे से। अच्छा, बॉम्बे से। तुम लोग कौन सा गांव का हो?
हम अल्मोड़ा से। अल्मोड़ा में रहा हमने, अच्छा, कपिलिया में। अल्मोड़ा कहाँ रहते हो तुम? अल्मोड़ा कसार देवी। कसार देवी बहुत प्रसिद्ध देवी है वो तो, हाँ। बंगाल में पैदाश है हमारा। कितने साल हो गए आपको यहाँ पे? यहाँ 51 साल हो। 51 साल इधर ही? अब धीरे से बोलेगा तो 1988 से यहाँ रह रहा है, बट आना जाना हो रहा था वो 51 साल से हो रहा था। यहाँ कोई मेन्यू कार्ड नहीं है कि आपको एक आलू का पराठा इतने रुपए का मिलेगा। यहाँ जितनी आपकी श्रद्धा है, जितनी आपकी क्षमता है, आप उतना दे सकते हो। और इस पूरे सफर में जिसने हमारा सबसे ज्यादा साथ दिया वो था ये मौसम। सूर्य देव तो आए ही नहीं थे, काले बादल लगे थे, हल्की हल्की बारिश हो रही थी। ट्रैकिंग में इससे अच्छा मौसम तो हो ही नहीं सकता। 18 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद फाइनली हम लोग पहुंच जाते हैं गौमुख क्षेत्र, जहां स्वयं गंगा मां का उद्गम स्थल है। समय हो रहा है 12:08 और हम लोगों ने 16 किलोमीटर का ट्रैक अभी तक कर लिया है। 27,700 स्टेप्स हमारे हो चुके हैं और यहाँ पर लिखा था बोर्ड में कि गौमुख क्षेत्र आ चुका है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ आ पाऊंगी, जहाँ से गंगा निकलती है, जहाँ माँ गंगा का उद्गम स्थल है। मन तो ये था कि मैं 1 घंटा यहाँ बैठूं, माँ गंगा को देखूं, माँ गंगा मुझे देखें, हम दोनों खूब सारी बातें करें, पर इस बारिश ने मेरी चलने नहीं दी। असल में गौमुख क्षेत्र यही था, लेकिन कुछ साल पहले गौमुख खिसक के 2 किलोमीटर और दूर चला गया। जो मैंने आपको बताया था ना कि एक्टिविटीज हो रही हैं, एक्चुअली में वो था गौमुख जाने का दूसरा रास्ता, और ये सारे लोग वहीं जा रहे हैं। आज जम गए। प्रॉपर गौमुख यहाँ से और भी ज्यादा ऊपर है। हम लोगों को यहीं तक ही आना था, इसलिए हम लोग यहीं तक ही आए हैं। यहाँ से हम लोगों ने गंगा जल भर लिया है। वैसे इतना ठंडा होता नहीं इधर, लेकिन क्योंकि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, हाथ जम चुके हैं। अब हम लोग जाते हैं वापस अपने नीचे गंगोत्री में। यहाँ से ऊपर को बहुत ज़्यादा दूर गंगोत्री ग्लेशियर भी है, जो इंडिया के टॉप 5 ग्लेशियर में से एक है। ये देखो हाथ पूरे लाल हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं पूरे, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है अब। यहाँ के पत्थरों का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है। 12:30 बजे हम लोग नीचे उतरना शुरू करते हैं। ये वाले मेरे पीछे जो आप लोग ये पहाड़ देख रहे हो ना, यहाँ पर स्नोफॉल अभी भी हुई है। जब हम लोग उधर से जा रहे थे ना, तब यहाँ पर स्नोफॉल नहीं थी। ये वाला पूरा रास्ता हमको जल्दी से जल्दी कवर करना है, क्योंकि वो गाइड अंकल थे, उन्होंने बताया कि मौसम कभी भी खराब हो सकता है और शाम को मौसम खराब होता ही है। तो यहाँ पर लैंडस्लाइड का खतरा है, ऊपर से पत्थर आएंगे, तो जल्दी से जल्दी पूरा रूट हमको कवर करना है। अगर आपको यहाँ पर टेंट या फिर खाने का सामान खुद का लेके जाना है, लेकिन खुद से लेके नहीं जाना, तो आपको यहाँ पर लोग मिल जाएंगे जो कि पर डे के हिसाब से चार्जेस लेते हैं। ये रहा बैंडेज। इसीलिए ट्रैवल के समय मेडिकल किट रखना ज़रूरी है। आपको ना सही, लेकिन किसी और को तो ज़रूरत पड़ सकती है।
जब हम लोग ट्रैक शुरू कर रहे थे, जब हम लोग ऊपर को गौमुख ट्रैक के लिए जा रहे थे, तब बिल्कुल भी ऐसा नज़ारा नहीं था, वरना होता तो मैं आपको दिखा देती। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और वहाँ के मौसम का हालचाल कुछ इस प्रकार का है। अभी लिया हम लोगों ने चाय ब्रेक। नहीं, चाय नीचे रख दे, ये प्लेट दे के आ जाती हूँ ना। हम तो लोकल ही हैं। ये रहा प्लेट। बिस्किट पार्ले जी, हाँ कितने का है? 30 रुपए का पार्ले जी का पैकेट। ऐसे चाय ब्रेक का कोई मूड था नहीं, लेकिन बाबा जी यहाँ पे चाय पी रहे थे तो हम भी रुक गए। और यहाँ पर देखो कैंपिंग भी होती है और इसके नीचे तो बहुत सारे टेंट लगे हैं। ये देखो 2 तो ये रहे और भी बहुत सारे हैं। अपना वही गंगोत्री वाले के जो आश्रम है उसमें रहते हैं। पानी भर लो मैगी बनाने के लिए। मेरे पीछे से जो आप लोग पीक देख रहे हो, शायद वही है गंगोत्री पीक, और 2 पीक साथ में है। तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात शिव और माँ पार्वती साथ में विराजमान हैं। अभी हम लोग रुके हैं बड़ी ऐसे लोकेशन पे मैगी बनाने के लिए। बेस कैंप से 5 किलोमीटर पहले हम लोग रुके हैं। अभी समय हो रहा है शाम के 4 या 4:30 बज गया होगा शायद, और इन हसीन वादियों में मैगी खाने को मिल रही है। और क्या चाहिए यार। शाम को 7 बजे होगी गंगा आरती, तब तक तो हम लोग आराम से पहुंच ही जाएंगे। तो हम लोग गंगा आरती आज भी देखने वाले हैं। हम लोगों ने कल भी गंगा आरती देखी थी और आज भी देखेंगे। तो गाइस ये बन चुकी है हमारी मैगी, ये देखो। ये देखो गाइस हमारा चॉपस्टिक। आएगा आएगा आएगा, वेट, हाथ से खा लेते हैं अन्य। आ रहा आ गया। मज़ा आ गया मैगी खा के, बट ऐसा लगा कि थोड़ा और होना चाहिए था। 4 पैकेट लेकर आए थे हमको 6 या फिर 8 पैकेट लेके आने चाहिए थे। सात बज चुका है और हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा माँ के मंदिर में, गंगोत्री धाम में। अभी हम लोग जा रहे हैं रूम पर। पहले गंगा नदी जो है उनकी आरती होगी, उसके बाद मंदिर में आरती होगी। तो गंगा नदी की आरती तो हमने पहले देख ली थी। आज हम लोग मंदिर की आरती देखेंगे, लेकिन उससे पहले सारा सामान वगैरह रूम पर रख के आते हैं। भैया 1 लीटर पेट्रोल दे दो अभी। हाँ, मेरे फ़ोन में दिखा रहा है कि हम लोगों ने 32 किलोमीटर का टोटल ट्रैक किया है आज, और भैया के फ़ोन में दिखा रहा है 40 किलोमीटर का, और 40 किलोमीटर वाला सही है। तो हमने आज टोटल 40 किलोमीटर का ट्रैक किया। अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर में आरती के लिए, और यहाँ पर सभी लोग वेट कर रहे हैं आरती का। बस थोड़ी ही देर में आरती शुरू होने वाली है।
थे, पता नहीं कैसे, बट जूतों में कंकड़ घुस रहे थे और टाइम वेस्ट होगा करके मैंने कहीं शूज़ खोल के वो निकाले भी नहीं। और अब पूरा पैर नहीं, मतलब अब उंगली जो है वो छिल चुकी है, थोड़ी ज़्यादा छिली है। हालांकि मैंने बैंडेज लगा लिया है। इसलिए कहते हैं बड़ा ट्रैक करने के लिए अच्छे जूते होने ज़रूरी हैं। भाई हालत ख़राब हो गई। एक दिन के 36 किलोमीटर कवर करे हमने, ऑफिशियली 36 किलोमीटर, और अभी ना चलने की हालत नहीं है। और अभी हम लोग आए हैं भोजन करने के लिए, वो भी मजबूरी में, क्योंकि हमने सुबह तो कुछ खा नहीं रखा है। हाँ। कल रात का हमारा लास्ट मील था। सुबह एक मैगी खाई और 2 चॉकलेट खाए, एक पार्ले जी और 3 कप चाय, बस। और कमरे से बाहर आने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे तैसे आए हैं। भाई नींद आ रही है। खाना खाएंगे। आज का हमारा खाना है ये, कल से तो अच्छा है। खाना खा के हमने खाया दूध जलेबी। आपको मिलेंगे हम अब अगले व्लॉग में। और हाँ, अगला व्लॉग आने वाला है केदारनाथ का। अगले व्लॉग में मिलते हैं गाइस। शुभ रात्रि।